हे गाइस, नितिका दिस साइड फ्रॉम डैफोडिल स्टडी अब्रॉड। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में। एसओपी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट में नहीं आता है सीआईसी में, तो वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। बट नो, इट इज अ रॉन्ग मेथ। वो इतना ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जितने बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं टू गेट कैनेडियन वीजा। सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वीजा ऑफिसर के सामने जब आपकी फाइल जाती है तो आप वहां पे प्रेजेंट नहीं होते हैं अपनी फाइल की एक्सप्लेनेशन देने के लिए, ये बताने के लिए कि आपका प्रीवियस स्टडी आपके फ्यूचर स्टडी के साथ मैच कैसे करेगा, या इस पर्टिकुलर कोर्स और कॉलेज का आपको फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलने वाला है। सो एसओपी जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है आपकी फाइल के लिए, और इसको बनाने के लिए कोई कॉपी पेस्टिंग फॉर्मेट नहीं चलता है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें डिस्कस करना होता है। फर्स्ट पॉइंट विल बी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि आपका प्रोफाइल क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली के बैकग्राउंड क्या है। सेकेंड पॉइंट में आपको अपना अकेडमिक बैकग्राउंड डिस्कस करना चाहिए, जिसमें आपकी अकेडमिक हिस्ट्री आ जाती है। अगर आपको कोई गैप है तो वो इंक्लूड आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो आइल स्कोर है या आपका कोई भी परसेंटेज लो है किसी सब्जेक्ट में, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट में आप अपने कोर्स और कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें आप उस पर्टिकुलर कोर्स की इंपॉर्टेंस, उस पर्टिकुलर कॉलेज को आपने क्यों चूज किया है उसके बारे में बता सकते हैं। द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विल बी योर स्पेसिफिक कंट्री। आप कनाडा ही क्यों चूज कर रहे हैं, बाकी किसी कंट्री में क्यों अप्लाई नहीं कर रही है, ये भी एक्सप्लेनेशन आपको देनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन अ वेरी गुड मैनर। बाकी कंट्रीज को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस कंट्री को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बतानी है। एंड द लास्ट पॉइंट विल बी योर करियर प्लान्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। बेसिकली आप इतना इन्वेस्ट करने के बाद फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कनाडा में सेटल देखते हैं या इंडिया में सेटल देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स अच्छे से मेंशन आउट कर रहे हैं ना प्रॉपर वे, तो एम्बेसी को कभी भी आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कभी भी पर्सनल इंटरव्यू के लिए बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड मोर ओवर ये 99% केसेस में वैसे भी नहीं होता है, लेकिन उनको डिसाइड करना बहुत इजी होता है कि आप एक बोनाफाइड स्टूडेंट हैं या नहीं, अगर आपके ये पॉइंट्स ऑलरेडी एक स्टेटमेंट में क्लियर होते हैं। सो गाइज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को प्लीज आप सीरियसली लीजिए और उतना ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाइए जितना आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एंड इसको प्लीज एक अच्छे वे में प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि कॉपी पेस्ट अगर आप करेंगे, सिर्फ अपना नेम एडिट करेंगे या एड्रेस एडिट करेंगे, तो उसमें वो आपका प्रोफाइल नहीं बन पाएगा जो एक्चुअल में वीजा ऑफिसर देखना चाहता है। इट इज जस्ट लाइक अ राइटिंग टास्क 2 इन योर आइल्स। वैसे ही ये टॉपिक माना जाता है जिसको आपको एक यूनिक वे में प्रेजेंट करना होता है इन फ्रंट ऑफ द वीजा ऑफिसर। सो इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लेके, या आप अपना प्रोफाइल हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप नीचे नंबर्स पे हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑफिस विजिट करना है, आप पर्सनली मिलके बात करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के एंड में जो एड्रेस है उसमें कभी भी विजिट कर सकते हैं और हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, एंड आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बहुत सारे और अच्छे टॉपिक्स हम अपडेट करेंगे आने वाले टाइम में। Thank you so much. Bye bye. Take care.